हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आईटी सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, प्रोडक्शन सपोर्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और उसमें क्या-क्या टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होने जा रही हैं और मार्केट्स में क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी और बातें भी की। ठीक है? तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इन सारे स्किल सेट को अगर यूज़ करना है और सीखना है तो हमें क्या ड्यूरेशन या क्या समय लग सकता है इन सारे स्किल सेट को सीखने के लिए। ठीक है? तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ताकि हम आपको इन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता पाएँ और उन्हें उनकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है अगर आपको रियली अगर आपको आईटी में अपना करियर बनाना है और इसे सीखना है तो आपको कितना समय लग सकता है इसे सीखने में। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा एप्लीकेशन सपोर्ट, प्रोडक्शन सपोर्ट में क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की या एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की या इंजीनियर की, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका एप्लीकेशन सपोर्ट और प्रोडक्शन सपोर्ट का लर्निंग पाथ क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैं वहाँ पे एक लिस्ट डाउन कर देना चाहता हूँ। पहले बात किया मैंने, पहले तो हम ड्यूरेशन की ड्यूरेशन देखेंगे, ठीक है, इन सारे कोर्सेज़ को। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, लर्निंग पाथ क्या होगा अगर हमें इन सारे कोर्सेज़ को अगर सीखना है, ठीक है दोस्तों? तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया अब मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि ये सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आपको लर्न करने हैं और सीखने हैं अगर आपको आईटी एप्लीकेशन सपोर्ट में अगर अपना करियर अगर बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पहले कोर्स का जो मेंशन किया हुआ मैंने, आप देख सकते हैं लिनक्स, ठीक है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंटरप्राइज़ या आईटी एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। बहुत सारे कंपनीज़, बैंक्स, जहाँ पर भी कोई भी सिस्टम अगर डिप्लॉयड है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डिप्लॉयड है और दूसरे भी एप्लीकेशन हैं जो कि विंडोज़ एनवायरनमेंट में भी डिप्लॉयड है, ठीक है? आपको पता ही होगा विंडोज़ और लिनक्स, एटलीस्ट विंडोज़ तो पता होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके घर में लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा तो आप अगर उस कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बेसिक एक यूज़र यूज़ करता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके? सेम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही मार्केट में और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर यूज़र अपने सिस्टम्स को डिप्लॉय करके अपने डे टू डे काम करते हैं, ठीक है? लिनक्स उसमें से एक है, ठीक है? लिनक्स को हम यूनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है? यूनिक्स ओल्डर वर्ज़न है या ओल्डर फ्लेवर है, बट लिनक्स लेटेस्ट है, ठीक है? ओके, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि लिनक्स और यूनिक्स क्या होता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अगर मुझे लिनक्स के बेसिक कोर्स और बेसिक कमांड्स के बारे में अगर सीखना है अलोंग विथ शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है? ये 2 चीज़ें। तो यहाँ पर कम से कम आपको 1 महीने का समय लग सकता है, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली अगर किया, ठीक है? विथ प्रैक्टिकल, ठीक है दोस्तों? हम हमारे वीडियो में हम थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल को हम इम्पोर्टेंस देंगे। हम हर चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे। हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकली काम करेंगे। बहुत ही कम थियरी आपको बताया जाएगा यहाँ पे। किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अगर कुछ हमें बताना है या मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही कम टाइम में हम थियरी को समझेंगे, बट मोस्टली हम प्रैक्टिकली चेक देखेंगे और उस प्रैक्टिकल को यूज़ करके हम रियल टाइम प्रॉब्लम को भी समझेंगे, ठीक है? तो बेसिकली लिनक्स और बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग कोर्स अगर आपको करनी है तो यहाँ पे आपको 1 महीने का समय लग सकता है आपको फुल फ्लेश्ड कोर्स को समझने में, ठीक है? ओके, तो दूसरा कोर्स जो है हमारा डेटाबेस के रिलेटेड, ठीक है? ये डेटाबेस के रिलेटेड है, ओके? अगर इस कोर्स को अगर हमें करना है तो इसे हमें कम से कम
20 दिन लगेंगे, ठीक है। ओके, तो 20 दिन का एक कोर्स होगा ओरेकल एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल, जहाँ पे आप ओरेकल के एसक्यूएल के रिलेटेड बेसिक क्वेरीज के बारे में आप समझेंगे, और आपको बेसिक क्वेरीज को आप समझ सकते हैं, डेटा कैसे हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो करीबन 20 दिन का आपको समय लग सकता है इसे सीखने में, ओरेकल एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल को, ठीक है। तो ये डेटाबेस के रिलेटेड है, ठीक है। और इसके ऊपर हम रियल टाइम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, हम क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, उसके बारे में भी हम इसको समझेंगे। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, हमने बात की लिनक्स की, हमने बात की ओरेकल एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल की, ये दो चीज़ों के बारे में बात की। तो जो ड्यूरेशन है लिनक्स और बेसिक से स्क्रिप्टिंग के लिए, वो 1 मंथ का ड्यूरेशन है, और ओरेकल एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल के लिए 20 डेज का ड्यूरेशन है, जहाँ पर हम ये दोनों टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूलिंग टूल्स के लिए हम 10 डेज का हमें समय लगेगा शेड्यूलिंग टूल्स के बारे में आपको बताने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास वीडियोस, हम रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और प्लस हम लाइव आकर एक्सप्लेन भी करेंगे कि शेड्यूलिंग टूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो ये 10 दिनों में आप इसे भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 1 मंथ है ड्यूरेशन, ठीक है, ये हम 1 मंथ ड्यूरेशन हम एप्लीकेशन सपोर्ट, टिकटिंग टूल्स और एप्लीकेशन सपोर्ट इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो दो टॉपिक हैं, ये अराउंड 1 मंथ आपका ले लेगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक 1 मंथ में आपको कंप्लीट किया जाएगा, जहाँ पे हम एप्लीकेशन सपोर्ट टूल्स इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसमें हम कवर करेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसके बारे में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे, और अगर आपको ये पूरी स्किल्स अगर आपको सीखनी है, तो आपको अराउंड 3 मंथ एटलीस्ट आपको अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सारे स्किल्स को सीखने के लिए, दोस्तों, ठीक है। अराउंड 3 मंथ तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, अगर आप इन सारे स्किल सेट्स को अगर यूटिलाइज करके प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं और जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हैं, दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा कि क्या क्या ड्यूरेशंस अब अप्लीकेबल हैं इन सारे कोर्सेज को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आगे चलकर देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की या इंजीनियर की, ठीक है, दोस्तों। ओके, तो जैसा कि आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है और क्या क्या काम करता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन सपोर्ट usually answers calls or messages from clients, okay, and converse with them to learn about their issue. तो बेसिकली अगर कोई भी यूज़र अगर किसी पर्टिकुलर इशू को रेस करता है या टिकट असाइन करता है, और कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर अगर उस टिकट के ऊपर काम करता है, तो वो क्लाइंट से डिस्कस करता है कि आपका इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और उसके बारे में एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट या सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्या करता है, उसे प्रॉब्लम्स का रेमेडी प्रोवाइड करता है या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो बेसिक जो जॉब्स डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेशन सपोर्ट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यही सारी है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी टिकट्स रेज हुए हैं उसके ऊपर काम करके यूज़र को या एंड यूज़र को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टेप्स है। तो पहला तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इवेल्युएटिंग क्लाइंट इश्यूज़ को इवेल्युएट करना, मतलब क्लाइंट ने जो भी इश्यूज रेस किए हैं उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना, क्लाइंट से डिस्कस करना, मीटिंग शेड्यूल करना, और उसके रिलेटेड क्लाइंट से बात करना कि हाँ, आपको क्या इशू फेस हो रहा है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं तो इशू आ रही है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में जानकारी लेना है। ये सारा इसमें क्लाइंट इवेल्युएटिंग क्लाइंट इश्यूज में ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग विथ यूजर्स, तो जैसे कि हमने इश्यूज को अगर इवैल्यूएट कर लिया, तो हम यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ, ठीक है, हमें इश्यूज की समझ आ गई है और हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और
इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने में इतना समय लगेगा, इतने इतने टाइम लगेंगे, तो उसके बारे में भी हम यूजर्स को इन्फॉर्म करते हैं और फिर अपना काम हम चालू करते हैं उस पर्टिकुलर इश्यूज पे। ठीक है दोस्तों, तो हमें बार बार यूजर्स को भी कम्युनिकेट करना रहता है, क्योंकि यूजर्स भी बार बार फॉलोअप्स लेते रहते हैं कि हाँ मेरे इश्यूज का क्या हुआ, जो मैंने प्रॉब्लम रेज किया था उसका क्या हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें उन्हें सेम टिकटिंग टूल पे या सेम एप्लीकेशन पे या फ़ोन कॉल पे हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं उस इश्यूज पे। ठीक है, तो एक ये भी एक स्टेप्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कम्युनिकेटिंग विथ यूजर्स। ओके, कोलैबोरेटिंग विथ स्पेशलिस्ट, तो तीसरा है कोलैबोरेटिंग विथ स्पेशलिस्ट। तो जैसे कि स्पेशलिस्ट मतलब आपकी तरह ही बहुत सारे दूसरे भी एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कुछ डेवलपर्स हो सकते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर सिस्टम पे काम किया हो, जिन्होंने सिस्टम बनाया हो। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर कोई भी इश्यूज़ आता है एनवायरनमेंट में, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके बेसिक स्किल सेट से, ठीक है, अगर वो इश्यू फिक्स नहीं हो पा रही है और यहाँ पर कुछ डेवलपर्स की हेल्प लगेगी, जहाँ पे डेवलपर्स को हमें इन्फॉर्म करना रहेगा कि हाँ ये इशू हमारे इस पर्टिकुलर स्किल सेट से फिक्स नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम डेवलपर्स को रेज करते हैं। ठीक है, डेवलपर्स बेसिकली ये एक टर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं उनके लिए जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी इशू अगर एप्लीकेशन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या इंजीनियर से अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है और वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट की अगर रिक्वायरमेंट है, तो हम वो इशू डेवलपर्स को असाइन करते हैं ताकि वो लोग अपना इनपुट दे सकें और हम उसके आगे फिर उस इशू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जहाँ पे हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना रहेगा और उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग वायबल सॉल्यूशन, तो जो भी इश्यूज रेज किए होंगे यूजर्स ने, उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि हम उस पर्टिकुलर यूज़र को हम वो सॉल्यूशन एट द एंड बता सकें कि हाँ आपके प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है और इस तरह हमने अप्लाई किया है और इस तरह सॉल्व किया हुआ है। तो ये सॉल्यूशंस हमें आइडेंटिफाई हमें खुद से करना है बेसिस ऑन आवर स्किल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कि मैंने स्किल सेट्स की बात कर ली, आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको ओरेकल या एसक्यूएल आना चाहिए। ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए ताकि आप ये चीज़ें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये सारे स्किल सेट्स आपको आने चाहिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसको आपको यूज़ करके अप्लाई करना है सही जगह पे। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक स्किल्स है पर्टिकुलर सिस्टम की या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की, तो आप इंटरनेट की हेल्प लेकर आप सारे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे अपनी तरह अपने हिसाब से उसे प्रेजेंट करके आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग रेमेडीज़। तो जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करना मतलब अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन अप्लाई करने के बारे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फिर हम यूज़र को बताएंगे कि हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग द सिस्टम। ठीक है, ट्रबल शूटिंग मतलब सिस्टम को ट्रबल शूट करना, जैसे कि सिस्टम को चेक करना क्या इंटरनल प्रॉब्लम था, क्या हो रहा है सिस्टम में, ए टू जेड हमें सिस्टम को चेक करना रहता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर रेज होती है तो वो प्रॉब्लम के स्टेप्स होते हैं, राइट, कि पहला पहला हो गया कि क्यों हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम के क्यों हुआ, दूसरा हो सकता है कि ये पहला स्टेप्स अगर हमने कर लिया तो दूसरा स्टेप्स हो सकता है कि किस रीज़न से हुआ। ठीक है, क्या रीज़न थी कि ये प्रॉब्लम आया हमें। ठीक है, उसके बारे में तो स्टेप वाइज हम
इसको ट्रबल शूट करते हैं बेसिकली, ठीक है। हर स्टेप्स प्रीवियस स्टेप से जुड़ा हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई किया है तो वो एक स्टेप वाइज ही हमें उसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, लर्निंग पाथ क्या हो सकता है अगर हमें एप्लीकेशन सपोर्ट या प्रोडक्शन सपोर्ट के बारे में अगर हमें सीखना है तो हमारा लर्निंग पाथ क्या होगा, ठीक है। तो हम लर्निंग पाथ के बारे में इस मोमेंट पे बात करते हैं कि क्या लर्निंग पाथ हो सकता है हमारा अगर हमें ये सारे स्किल सेट्स अगर हमें अगर यूटिलाइज करने हैं या सीखने हैं, ठीक है। तो आपका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए अगर एक लर्निंग पाथ अगर आप बनाना है, ठीक है। ये मेरा लर्निंग पाथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि इस पर्टिकुलर स्किल्स को अगर आपको सीखनी है तो क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि पहले बताया मैंने आपको लिनक्स से स्क्रिप्टिंग सीखनी होगी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया। ओके। उसके बाद आपको डेटाबेस, ठीक है। तीसरा आपको नेटवर्क्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके। चौथा आपको टूल्स, जिसके बारे में हमने बात की, टिकटिंग टूल्स, ठीक है, और शेड्यूलिंग टूल्स, ठीक है। मार्केट जो भी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लर्निंग पाथ होगा आने वाले वीडियोस में हम, और इस लर्निंग पाथ के बेसिस पे ही हम अ, इस प्रोफेशनल कोर्सेज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये लर्निंग पाथ आपके लिए भी होगा, ठीक है, ताकि आप इन सारे स्किल्स को, सॉफ्टवेयर्स को सीखें, ठीक है। वन बाय वन करके हम सीखेंगे और इन्हें कंप्लीट करेंगे ताकि हम हमारे पास एक स्किल सेट हो जाए, ताकि एज ए नॉन आईटी ग्रेजुएट्स हम अप्लाई कर पाएँ आईटी मार्केट में, और हम अपने करियर को आईटी डोमेन में ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँ, ठीक है दोस्तों? ओके। तो हमने इस वीडियो में बात की, हमने क्या-क्या, मैं जस्ट समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या बात की। हमने इस वीडियो में ड्यूरेशन की बात की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, ठीक है, और हमने लर्निंग पाथ की भी बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और इस हिसाब से हम अपने कोर्सेज़ और स्किल्स को यूज़ करेंगे और सीखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थैंक यू।